आगे हरियाली तीज है। हमारे यहाँ हरियाली तीज की भी बहुत महिमा है सज्जनों। हरियाली तीज वैसे थोड़ा कठोर व्रत तो है, परंतु इसकी बड़ी महिमा हमारे यहाँ बताई गई। कहा जाता है कि हरियाली तीज का जो व्रत है ना, इस दिन क्यों मनाते हम हरियाली तीज? क्योंकि इस दिन माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर महादेव उनके सामने प्रकट हुए थे, जिसे हरियाली तीज के नाम से जाना गया। भगवान शंकर ने वचन दिया था कि देवी हम आपको स्वीकार करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। उसी दिन से हरियाली तीज के व्रत का आरंभ हुआ। कब है हरियाली तीज? इस बार हरियाली तीज का व्रत 15 अगस्त को रखा जाएगा सज्जनों। सभी ध्यान से सुनिए, हरियाली तीज का व्रत इस बार 15 अगस्त को रखा जाएगा। जो भी सुहागिन माताएं हैं, अगर ये व्रत करें तो उनके पति की उम्र है वो लंबी होती है, वो स्वस्थ होते हैं, व्यापार आदि में लाभ होता है। ऐसी महिमा बताई गई इस हरियाली तीज की। अगर बेटियां इस व्रत को करें ना, तो उन्हें अच्छे घरभर की प्राप्ति होती है इस हरियाली तीज के प्रभाव से सज्जनों। हरियाली तीज में माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन होता है। हरियाली तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इसकी बड़ी महिमा बताई गई शास्त्रों में। माताएं भक्ति भाव से भगवान शंकर और पार्वती माँ का पूजन करती हैं, उनकी आराधना करती हैं। सामने भगवान शिव की फोटो रखकर माताएं संकल्प करती हैं कि हम हरियाली तीज का व्रत कर रहे हैं महादेव, हमारे पति के ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। देखिए माताएं कितना कठोर कठोर व्रत करती हैं। ये हरियाली तीज का जो व्रत है, ये तीज के समान ही कठोर व्रत है सज्जनों। माताएं दिन भर व्रत रहती हैं, निर्जला व्रत, और निर्जला व्रत रह करके शाम के समय माता पार्वती और शंकर जी का पूजन करती हैं। हरियाली तीज के दिन सभी सुहागिन माताओं को सज्जनों हरी साड़ी, हरी चूड़ी ये पहनना चाहिए, कांच की चूड़ी पहननी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। इस हरियाली तीज में माताओं को 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। इस व्रत को करने से फायदा ये बताया गया कि यदि पति की उम्र थोड़ी हो तो वो लंबी होती है। व्यापार में अगर घाटा पड़ रहा हो तो व्यापार का घाटा दूर होता है, धन हानि दूर होती है, और पति स्वस्थ होते हैं, उनकी दीर्घायु होती है, पूरे परिवार के ऊपर शिव शिवा की कृपा बरसती है। ये व्रत की महिमा है सज्जनों। इस दिन माताओं को चाहिए कि वो व्रत करके सुहाग की सामग्रियां भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में अर्पित करे, जिसमें शास्त्रों में बताया गया हरी साड़ी, हरी चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर, कुमकुम आदि शाम के समय अर्पित करके माता पार्वती का पूजन करे। माताओं को चाहिए कि इस दिन हरियाली तीज व्रत की कथा जरूर सुने। इस व्रत की इतनी महिमा इसलिए भी है क्योंकि जब माता पार्वती ने तप किया तो उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव इसी दिन प्रकट हुए और कहा देवी आप निश्चिंत रहें, मैं आपको पति रूप में इसी शरीर से प्राप्त होऊंगा, आपका व्रत पूर्ण हो रहा है। भगवान ने ये वचन दिया था कि हम आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। माता पार्वती प्रसन्न हुई थी। शिव शिवा दोनों का वरदान है। जो भी माताएं इस व्रत को करें, इस व्रत के प्रभाव से उन माताओं के जीवन में सुख शांति बनी रहती है, पर उनके पति के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहती है। अब कई लोगों के मन में प्रश्न होगा कि गुरुजी इस व्रत को कौन कौन कर सकता है? माताएं जो विवाहित हैं वो भी कर सकती हैं, अविवाहित बेटियां भी कर सकती हैं। ये व्रत दोनों के लिए बताया गया शास्त्रों में। मैंने पहले भी बताया, अगर विवाहित माताएं व्रत करें
तो पति की उम्र लंबी होती, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। और अगर बेटियां इस व्रत को करें तो इस व्रत के प्रभाव से उन्हें अच्छे घर भर की प्राप्ति होती है। 2 मिनट में व्रत का विधान भी हम आपको बता दें कैसे करना चाहिए। हरियाली तीज का व्रत सुबह थोड़ा जल्दी माताएं उठती हैं, स्नान करके भगवान शिव का पूजन किया जाता है। शिव जी का पूजन करने के बाद संकल्प माताएं लेती हैं, हे महादेव, हे माता पार्वती, हम पति की लंबी आयु के लिए, परिवार की सुख शांति के लिए, घर में समृद्धि के लिए ये हरियाली तीज का व्रत कर रही हैं। आपकी कृपा और माता पार्वती की कृपा हमारे पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। अपने मन की जो भी कामना है माताओं को चाहिए कि महादेव से और माता पार्वती से कह करके संकल्प छोड़ दे। दिन भर निराजल व्रत रहते हुए माताएं इस व्रत का पालन करें, भगवान का चिंतन बना करके रखें, मन ही मन भगवान शिव का सुमिरन करें। देखिए, जो शिव भक्त हैं उनके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र है नमः शिवाय। कौन सा मंत्र है? नमः शिवाय। क्योंकि ये नमः शिवाय जो मंत्र है ना, ये हमारे महादेव के 5 मुखों से ये 5 अक्षर प्रकट हुआ था। नमः शिवाय भी कह सकते हैं, सांब सदाशिव भी कह सकते हैं, और महादेव भी कह सकते हैं। एक हमारे संत हुए जिन्होंने शिव महापुराण का खूब प्रचार किया, तो उनके जीवन में लोगों ने एक बात को लेकर बड़ा उनका विरोध किया। वो एक मंत्र बोलते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कई बार लोग कहते कि वो मंत्र कहाँ से आया, मन गढ़ंत, ऐसा नहीं है। मेरे भी सामने जब वो बात आई तो चूंकि संत समाज की बात थी, इसलिए मैंने शिव महापुराण का अध्ययन किया। और जब शिव महापुराण का अध्ययन किया तो ये मंत्र अपने से नहीं बनाया गया है। ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो मंत्र है वो शिव महापुराण से ही प्रकट हुआ है, ये कोई बनाया गया मंत्र नहीं है। तो जो भी आपको मंत्र अच्छा लगे, नमः शिवाय, महादेव, आप उस मंत्र का जप करिए। शाम के समय सभी सुहागिन माताओं को चाहिए कि वो मंदिर जाएं, शिव जी का पूजन करें। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर में ही शिव जी का पूजन करें। सुहाग की सामग्री एक थाली में रख करके महादेव को अर्पित करें और महादेव से प्रार्थना करें, हे महादेव, जैसे आपके पति सदैव सदैव के लिए आपके ही हैं, दीर्घायु हैं, हे माँ पार्वती, जैसे आपके पति महादेव विष पीकर के भी अमर हैं, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक ऐसे ही मेरे भी पति को दीर्घायु बनाइएगा। वो जहाँ भी जाए जीवन में उनको सफलता मिले, वो प्रसन्न रहे, वो स्वस्थ रहे। हे माता पार्वती, जैसे आपके पति महादेव अपने भक्तों के ऊपर सब कुछ लुटाते हैं, हर सुख सुविधा अपने भक्तों को प्रदान करते हैं, ऐसे ही मेरे पति दीर्घायु हो और उनके जीवन में सब सुख सुविधा उपलब्ध हो, धन धान्य से उनका जीवन भरा रहे। ऐसा कह के माता पार्वती के चरणों में सुहाग की सामग्री अर्पित करिए। विधि विधान से शिव जी और माता पार्वती का पूजन करिए। हरियाली अभी अभी हमारे द्वारा हरियाली तीज की महिमा सुनी है ना, चाहे भाई लोग हो चाहे माताएं, सभी लोग सुन लीजिए। एक व्रत करने का फल तो आपको इसी मात्र से ही मिल गया, क्योंकि महिमा सुनना और व्रत की कथा सुनना, इसकी भी अपने आप में बड़ी महिमा है। व्रत की तो महिमा है ही, पर उस व्रत की महिमा सुनना भी, सत्यनारायण कथा क्यों सुनते हैं? सुनने की महिमा है। कोई भी आप व्रत करें उसमें उस व्रत की कथा क्यों सुनते हैं? सुनने की महिमा है। व्रत की महिमा और कथा सुनने मात्र से ही एक व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। तो इस बार 15 अगस्त को हरियाली तीज मनाई जाएगी। हम आपके बीच में एक ही 2 दिन रहेंगे, इसलिए पहले से ही 15 अगस्त की भी और हरियाली तीज की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। अग्रिम बधाई आप सभी को दोनों पर्वों की।
15 अगस्त भी है, जीवन में अपनी कृपा बनाए रखना, इनको सदैव प्रसन्न रखना, ऐसी प्रार्थना करूं मैं महादेव से और गोहदानी मैया से। बोलिए गोहदानी मैया की जय हो, बाबा विश्वनाथ की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।